सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल को अगर देखोगे तो अगर इस प्लेन से तुम हाफ कर रहे हो, इमेजिनरी प्लेन है, तुम किसी भी प्लेन को ले सकते हो, बट ये देखना होगा कि कहाँ से इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो इस यहां से हमने देखा तो यहां से इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, और डिवीजन के बाद ये क्या हो, एक दूसरे के मिरर इमेज भी आ रहे हैं, तो बोलेंगे क्या है, मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये क्या करेगा, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर तुम चूज करोगे, मान लो तुम्हारे पास ये है CCl ClH, ये है, ठीक है। अगर इसको भी देखोगे तो ये क्या है, अगर इस प्लेन से काटो इसको, ठीक, इस प्लेन से काट रहे हो तो यहां पर भी इक्वल हाफ में बट रहा है। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, तो इसके पास भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बुक का लैंग्वेज है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसी में क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो अब मॉलिक्यूल के पास क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वो भी क्या करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये था प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा है सेकंड यानी बी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का अगर हम बताएं तुमको सिंपल वे में, तो एक पॉइंट, मतलब मॉलिक्यूल का वह पॉइंट जहां से दोनों साइड में जाने के बाद इक्वल नंबर ऑफ, यानी इक्वल हाफ में डिवाइड हो, पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से टू डायरेक्शन में इक्वल हाफ में जा रहे हो, सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, यानी सेम एटम मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करो यहां पे, तो इसको देखो CO, ये NHC, यहां पे C, CH3, ये H, NH, CO, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये हम पॉइंट का सेंटर ले रहे हैं, सेंटर लिए, इस सेंटर पे दोनों अपोजिट साइड मूव करो। अपोजिट साइड मूव करने का मतलब कि अगर हम इसको ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, और इसी का हम ऐसे मूव करते हैं, तो सेंटर से दोनों की साइड अपोजिट मूव करने पे अगर सिमिलर ग्रुप क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, यानी सिमिलर ग्रुप मिल रहे हैं, तो वहां पे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करो, इस कंडीशन में देखोगे तो अगर तुम यहाँ से मूव करते हो तो इधर जाओ इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करो, सिमिलर ग्रुप मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन किया है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसको बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी वह इमेजिनरी पॉइंट मॉलिक्यूल के अंदर जहां पे दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पे दो सिमिलर ग्रुप क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां पे मॉलिक्यूल में क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो लिख लो इसमें भी, इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट, यहां पे लिखोगे इट इज
defined, it is defined as a point in the molecule, it is defined as a point in the molecule from which line when draw an opposite direction same group meet, यानी सेम ग्रुप क्या होंगे, मिलेंगे, सेम ग्रुप मीट एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। सेम ग्रुप मिलेंगे कहां पे, इक्वल डिस्टेंस पे। यहां से मूव किए तो यहां ये मिला CO ग्रुप, CH3 ग्रुप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए तो यहां CO और CH3 ग्रुप, उसी तरह इधर से भी मूव किए तो ये मिला और इधर में मूव किए तो ये मिला। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो, तो दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे एक ये है CH3H CH3, H, ये है मॉलिक्यूल। अगर इसके सेंटर से देखो, ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से क्या कर रहे हो, इस सेंटर से तुम इस डायरेक्शन में मूव करो, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। इस सेंटर से अगर मूव करोगे ये वाले से तो ये ग्रुप मिलेगा। यानी हमको क्या मिल रहा है, इस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद सिमिलर ग्रुप मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है उस मॉलिक्यूल में। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब देखो सी क्या कह रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को उसके एक्सिस के अलोंग क्या करना, रोटेट करना, एन फोल्ड रोटेशन, ठीक है। एन फोल्ड रोटेशन यानी 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो, तो 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया, यानी एन फोल्ड रोटेशन के बाद, रोटेशन विथ रिफ्लेक्शन, रोटेट करने के बाद अगर उसका मिरर इमेज उसके ओरिजिनल कंपाउंड से मैच कर गया, यानी सुपर इंपोज हो गया, तो वहां पे क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। यानी मॉलिक्यूल को एनफोल्ड रोटेट करने के बाद 360 एंगल रोटेट करो, यानी 360 रोटेट करते हो मैक्सिमम, यानी 90 डिग्री रोटेट किया, फिर हम देखें उसका मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज उसके ओरिजिनल से मैच कर गया, सुपर इंपोज हो गया, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल में क्या है, एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो उसी को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हुआ, ये मेथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेथाइल ग्रुप, ठीक है। यहां पे देखोगे मेथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन,
और ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप। ये मान लो हमारा पोजीशन, इसको हम पोजीशन देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हमने पोजीशन दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको रोटेट कर रहे हैं हम। रोटेट करो इसके एंगल से, इस पे, इसके एक्सिस के, इसका एक्सिस ये हुआ तो रोटेट करेंगे 360 90 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं, यानी 4 फोल्ड रोटेशन कर रहे हैं, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट किए तो ये वाला ग्रुप यहाँ आएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ आएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ चला जाएगा। यानी क्या देखोगे तो ये कंडीशन देखो, ये हो रहा है, ये है, ये है, यानी ये वाला ग्रुप क्या आ जाएगा, ये रोटेट किए 90 डिग्री रोटेट किए तो ये वाला ग्रुप यहाँ आएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ और ये वाला ग्रुप यहाँ, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा H और Me आ गया। ये वाला ग्रुप, ये Me और ये H हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये H और Me हो गया और यहाँ पे जाओगे तो ये Me और ये H हो गया, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज, रोटेशन विथ रिफ्लेक्शन, रोटेट करना और फिर इसका मिरर इमेज लेना। रोटेशन विथ रिफ्लेक्शन यानी इसको क्या करो, अगर इसका तुम मिरर इमेज ले रहे हो, ठीक है, मिरर इमेज लोगे तो क्या आ जाएगा मिरर इमेज में, देखो ये मिरर इमेज लोगे तो ये जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा क्या, ये H, ये Me और यहां पे आ जाएगा ये Me और ये H। उसी तरह यहां पे आ जाएगा ये Me H और यहाँ पे आ जाएगा H और Me। अब देखो इसका और इससे ये क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी हमने 90 डिग्री रोटेट किया, रोटेशन विथ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज, ठीक है। रोटेशन विथ रिफ्लेक्शन हो यानी तुम 90 डिग्री रोटेट किए, फिर उसका मिरर इमेज चेक किए, अगर इसका मिरर इमेज ओरिजिनल से मैच कर गया यानी हम कहेंगे क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसी तरह मान लो नहीं आया, फिर हमने क्या किया, 90 डिग्री यानी 180 रोटेट किया, फिर हमने चेक किया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यानी 360 बाई n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री या 360 डिग्री, यानी इक्वल हमको मिलना चाहिए आफ्टर रोटेशन। उसका मिरर इमेज अगर ओरिजिनल से सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है, सुपर इम्पोज हो गया तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी मिरर इमेज क्या है, मिरर इमेज आर सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज। तो विथ रोटेशन, रोटेशन विथ रिफ्लेक्शन, तो वहां पे क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हमको नहीं होना चाहिए, यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल होना चाहिए, मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। तो ये कंडीशन है किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अब हम देखेंगे क्या कि कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे फर्स्ट देखेंगे कंपाउंड containing only one chiral center compound containing only one chiral center will be always optically एक्टिव। कायरल सेंटर को एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। कायरल सेंटर यहां पे लिख लो, और एसिमेट्रिक सेंटर will be always optically active, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये है, इसको बोलते हैं क्या, लैक्टिक एसिड। अब देखो इस कायरल सेंटर पे मेथाइल ग्रुप 4 ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर है, इसको स्टार से हमने डिनोट किया, तो दिस इज द कायरल सेंटर। क्या है बेटा, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होगा, एक ही कायरल कार्बन है, ठीक है, एक ही कायरल कार्बन है, यानी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे होगा, यानी एक कायरल सेंटर है, अगर इसका तुम मिरर इमेज ले रहे हो, ठीक है, ये मिरर है, तो मिरर इमेज लोगे तो OH ग्रुप इधर आएगा, H ग्रुप इधर जाएगा, ये CH3 ग्रुप, ये है। अब देखो ये क्या है, एक कायरल सेंटर है, इसका ये मिरर इमेज है, इसको अगर उठाकर हम इस पर रखते हैं तो ये 100% कवर नहीं करेगा, ये OH इस H पे आएगा, ये वाला H OH पे आएगा, और ये कवर कर रहा है, ठीक है। यानी क्या है, ये एक नॉट सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, नॉट सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, तो क्या है, कायरल सेंटर भी है और नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कायरल सेंटर विथ नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज इज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज, क्यों, जैसे ये है हमारा, ये देखो, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, क्या है, ये एक दूसरे के मैच नहीं कर रहे हैं, ये नॉन सुपर इम्पोज है। अगर हम इसको ऐसे ला दें तो ये एक दूसरे को क्या कवर किया, तो ये सुपर इम्पोज है, ठीक है। ये फिर हमने ऐसे रखा, नॉन सुपर इम्पोज, अगर हमने इसको ऐसे लाया, सुपर इम्पोज, तो ये नॉन सुपर इम्पोज है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यानी अगर देखो ये इसका मिरर इमेज हुआ, और क्या है, नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। उसी तरह अगर दूसरा कंपाउंड अगर हम लेते हैं, 1 कायरल सेंटर किया कंटेन किया हो, जैसे CH3OH C2H5H, ये क्या है, इसका IUPAC नेम बताओ, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, ब्यूट 2 ऑल, ठीक है। यानी ये हो गया। अगर यहां पे बात करोगे तो कायरल सेंटर है, दिस इज द कायरल सेंटर, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन बोलो, ये क्या है, 4 ग्रुप डिफरेंट है, और इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल इसमें। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। इस कार्बन के अलोंग देखो क्या है, कायरल सेंटर यानी कायरल कार्बन। और ये कायरल कार्बन क्या है, एक क्या है, एक कायरल सेंटर है, यानी इसका भी मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा, और ये भी क्या शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी कंपाउंड ले लो, यदि मान लो यहाँ पे CH OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, और यहाँ पे C2H5 ग्रुप है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,